हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें प्रश्नावली 3.1 के सारे क्वेश्चन करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे, अच्छे तरीके से सोल्व कर लिए थे। जिसको देखनी है वो वीडियो, जिसको क्लास लेनी है वो दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लिंक आपको नीचे मिलेगा, जाके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 मतलब आज इसमें पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों शुरू करें क्या? चलिए बताइए जल्दी, क्लास को शुरू करें क्या? फटाफट जल्दी आ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठो मेरे भाई। और जो भी बच्चे नए हैं यार, अगर वीडियो क्लिक कर लिए है तो एक बार क्लास जरूर लेना, पूरी देखना। अगर समझ ना आए, अच्छी ना लगे तो दोबारा मत देखना मेरे भाई। और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्यारे भाई, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, क्योंकि मैथ और साइंस की क्लास यहाँ पर चलेगी आपकी, बोर्ड एग्जाम की भी, और अब क्लास 9 की भी चलेगी। जो भी आपके भाई बंधु क्लास 9 में हो तो उनको बता देना कि रेगुलर आपकी क्लास 9 की मैथ की क्लास चलेगी। अब ठीक नहीं है? चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है अथवा असंगत है, ये बताना है भैया। कौन सा युग्म संगत है या असंगत है, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, जाके देखो, है ना। फिर क्या था, यदि संगत हो, अगर संगत हो, अगर संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो अपन को वही काम करना है, ग्राफीय विधि मैंने समझाई थी, मैंने वीडियो बनाई थी, अलग से क्लास ली थी, आप जाके देख सकते हैं। चलिए तो हम इसका हल शुरू कर देते हैं। यहां पर बहुत अच्छे से देखेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो भाई समीकरण को बना लेते हैं, इसको इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, कोमा ये हो जाएगा मेरा। कोमा क्या लगाता हूँ, इसको लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1, और इसको लिख देता हूँ 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। सर जी कैसे हो रहा है भैया, ये प्लस का था इधर आया तो माइनस का, ये भी इधर आया तो माइनस का, ये बात पता है कि नहीं? चलो ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करें भाई, अब करना होगा तुलना। अब क्या करनी होगी, तुलना करेंगे। तो लिखिए ax1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर प्यारे भाई, तुलना करने पर। क्लियर है, समझ में आ गई बात? जो कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं उसको मस्त एकदम समझ में आएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। जो नए बच्चे थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन कोशिश करूंगा कि यही सेट कर दो आपका। ठीक है, चलो तुलना करेंगे तो क्या करेंगे भैया, a1 b1 और c1 निकालेंगे। ठीक है, निकालो भैया a1 b1 c1। अब 1 की बात है तो समीकरण 1 के पास चलेंगे, 1 की बात है तो समीकरण 1। ठीक है, तो a1 क्या है, a1 x के साथ क्या है भैया, 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ध्यान रखना। b1 कितना है, यहां पर भी 1 है, और c1 कितना है भाई, माइनस के 5 है। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का दोस्त मेरे, बताओ हजम हो गई ना? हजम हो गई कि नहीं, सच बताओ, है ना। इसको पचा लिया करो ऐसी बातों, क्योंकि ये काम की चीज है, बोर्ड में जरूर आएगी यहां से, है ना। a2 b2 और c2 ये दोनों भी निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, देखो भाई 2 की बात है, समीकरण 2 पे जाओ। तो x के साथ क्या है भैया 2, तो a की वैल्यू 2, y के साथ क्या है भैया 2, तो b की वैल्यू 2, और c हमेशा खाली नंबर होता है, मतलब माइनस का 10। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलिए अब क्या करें, सर जी अनुपात निकालना पड़ेगा शायद। शायद क्या मेरे भाई, निकालना ही है, बिल्कुल सही कह रहा है दोस्त, निकालना ही है ना, निकालना ही है। चलो निकालते हैं। तो निकालते हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ये हम निकाल लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं, निकालो। तो a1 बटे a2, a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2, तो क्या मैं लिख दूंगा 1 बटे 2। क्या सहमत हो? ठीक है, सहमत हो ना इस बात से भैया, a1 बटे a2। अब b1 बटे b2, b1 बटे b2, b1 बटे b2, तो ये भी आ जाएगा आपका 1 बटे 2। सहमत हो? ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है ना। तो c1 बटे c2, तो माइनस का 5 बटे में माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 से कटेगा 1 बटे 2 पे, तो ये भी आ गया आपका 1 बटा 2। तो चेक करो, मैंने कंडीशन बताई थी, तीनों आंसर सर जी बराबर हैं। अगर बराबर है मेरे दोस्त तो क्या कहेंगे कि संपाती रेखा है। कैसी रेखा है, संपाती रेखा है। और जब संपाती रेखा होती है तो अनेक हल होते हैं, मतलब संगत होती है। अगर संगत हो तो कहता है ग्राफ भी खींचिए। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम अतः कंडीशन क्या मैच हो रही है कि a1 बटे a2 बराबर है
B1 बटे B2 के और बराबर है C1 बटे C2 के। हम लिखेंगे इसीलिए रेखाएं कैसी है, इसीलिए रेखा युग्म क्या है, रेखा युग्म क्या है, संगत है। इसलिए रेखा युग्म संगत है, क्या है मेरे भाई, संगत है। और जब संगत है तो उसने कहा है अगर संगत हो, अगर संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कर लेते मेरे भाई, है ना। तो एक काम करो, इसको नोट करो क्योंकि यहां पर आएगा नहीं, कोशिश कर लेता हूं अगर आ जाए तो। ठीक मेरे भाई, कोशिश कर लेता हूं अगर आ जाए तो। देखो यहां पर इसको मैं ये कर देता हूं, ठीक है। अब इधर चलेंगे, ये यहां तक कर ले नोट, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से और 2 से हम सारणी बनाएंगे, है ना। तो हम सारणी बना लेते हैं। यहां पर हम बनाएंगे सारणी। क्या बनाएंगे मेरे भाई, सारणी तो बाद में बनाएंगे, पहले तो हम लोग हल निकालते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में है आपका 5। ये आपको दी हुई है समीकरण, ठीक है कि नहीं है। अब क्या करें साहब, क्या करें, तो भैया x बराबर 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। देखो x बराबर 0 रख लो तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये तो मुझे करना ही था, पहले तो मैं बता भी तो दूं आपको क्या रखा है मैंने। तो मैं रखा है x बराबर 0, क्या रखा है, x बराबर 0। डिटेल में लास्ट क्लास में बताया है कैसे रखते हैं, हल कैसे निकालते हैं ना। यहाँ पे मोटा मोटा बताता हूँ फटाफट कि x बराबर 0 है तो 0 प्लस में y बराबर में 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5। आ गया समझ में, आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इधर ऐसे ही, क्या निकालेंगे, इधर निकाल लेता हूं, ये समीकरण 2, सॉरी एक बार तो 0 रखते हैं, एक बार y बराबर 0 रखो। आगे लो y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर देखो y बराबर 0 लूंगा तो भैया x प्लस 0 बराबर 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई, पक्का है ना। एक बार हमने x बराबर 0 रख लिया तो y की मान निकाल लिया, y बराबर 0 था तो x का मान निकाल लिया। अब ऐसे समीकरण 2 से करेंगे, क्या दिक्कत है, ऐसे ही समीकरण 2 से करेंगे हम। अब लिखेंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भैया समीकरण 2 कहां है, ये रही 2x प्लस 2y बराबर 10। यहां तक दिख रहा है ना बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, समझो यार बात को। मेरे पास जगह कम है इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ थोड़ा 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 सा, पर कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है यार एक कमेंट जरूर प्यार से करेगा, यस सर समझ में आ रहा है, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। और जो नए बच्चे हो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मैं तो साइंस तो सीख रहा है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब क्या करूं, सर जी वही चीज कि x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 0 और प्लस में 2y और बराबर में 10। क्या बात समझ में आई, x ने क्या रख दिया यहाँ पर 0, x ने क्या रख दिया यहाँ पर 0 रख दिया, क्लियर है। अब 0 की मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही बना देगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 2y बराबर में 10, और 0 कुछ होता नहीं मिटा देता हूँ, है ना, 0 कुछ होता नहीं मिटा देता हूँ, तो 2 से सीधा कटेगा 5 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 5 आ जाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर है बात, समझ में आ गई दोस्त, ठीक है बेहतरीन। अब क्या करेंगे भैया, y बराबर 0 रख लो। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार लिख सकते हैं बात, इसी प्रकार y बराबर 0 लेने पर, समझ में आता है, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं लेकिन क्लियर हो रहा होगी नहीं, समझ में आ रही नहीं, कोशिश करो समझने की, ठीक है। y बराबर 0 ले लूंगा जब मैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2x प्लस 2 0 और बराबर में 10, ठीक है कि नहीं है। ये तो आपस में 0 बना देगा, तो ये बचेगा 2x बराबर 10, 2 से कटा कितने पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। पहले ये सब उतार लो एक बार, इसके स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त, क्योंकि मैं इधर से थोड़ा सा मिटाने वाला हूँ ये वाली चीज, बस ये वाली चीज मिटा दूंगा, ठीक है कि नहीं है। चलिए ले लो स्क्रीनशॉट भाई, जल्दी जल्दी ले लिया, ओके दोस्त। देखो भाई और बहन जितनी भी हो, आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रखो, थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी टाइम है आपके लोगों के पास। अगर अभी से भागना शुरू कर दोगे, आप एक्सरसाइज खत्म करते जा रहे हो, खत्म करते जा रहे हो, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कर नहीं पा रहे हो उस चीज को, आप कर नहीं पा रहे हो, तो कैसे करोगे यार, कैसे काम चलेगा बोर्ड में, है ना। तो धीरे धीरे आराम से पढ़ो ताकि इधर क्लीन हो जाए, एकदम सीधा भेजे में आए सवाल, ठीक नहीं है। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ गए होंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं और अपना सॉल्यूशन हम जारी रखते हैं, ठीक है। मैं अपना इरेजर उठा लेता हूं जरा, इसको मिटाने की कोशिश करता हूं जरा, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप लोग टेंशन ना लो, सीख लेंगे आराम आराम से चीजों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है ना, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मेरे भाई, ठीक। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मेरे भाई क्या करेंगे कि हम सारणी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो बना लेते हैं सारणी नंबर 1, ये रही सारणी नंबर 1।
ये x है और ये y है, ठीक है। सारणी नंबर 1 का मतलब है कि समीकरण 1 से ले रहे हो आप लोग, ठीक है। तो समीकरण 1 से जब लिया मैंने, कहा है समीकरण 1 से, ये है समीकरण 1 मेरे भाई। तो x पे क्या लिया 0, x पे क्या लिया है 0, y पे कितना निकला है 5, ठीक है। y पे कितना लिया है 0, x पे कितना निकला है 5, ठीक है कि नहीं है। अब दूसरी सारणी बना लो मेरे भाई, ये लो जी दूसरी सारणी, सारणी नंबर 2 बना लेते हैं। ये x है और ये y है, ठीक है। अब देखो आपने x पे 0 लिया है तो y पे 10 निकला, सॉरी y पे 5 निकला है, ठीक है नहीं है। x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5, और जब y पे 0 तो x पे 5। आ गया समझ में, दोनों सारणी बन गई। ये सारणी नंबर 2 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं मेरे भाई, क्या दिक्कत है, आसानी से खींच लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आने वाली नहीं है, टेंशन ना लो। ये लो जी, आप स्केल से खींचोगे तो एकदम बेहतरीन खींचेगा और अच्छा खींचेगा, ठीक है। चलो जी, अब देखना बहुत ध्यान से, नंबर मार्क कर देता हूं, है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6। माइनस में है कोई नंबर नहीं है, माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर माइनस में कुछ नहीं है तो माइनस में कुछ नहीं करेगा। ये y अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। पहली समीकरण से लेते हैं, x पे 0, x पे कितना है 0, y पे 5 है, तो x पे 0 तो यही है, चलना ही है x पे, तो y पे 5 चलना है, ऊपर चलो y पे 5, तो y पे 5 चलूंगा मैं तो कहा जाएगा भैया, ये 5 रहा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरा 0,5। बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब फिर हमने लिया x पे कितना है 5 और y पे कितना है 0, तो x पे 5 चलना है और y पे 0 चलना है, y पे तो चलना ही नहीं है, y पे थोड़ी चलना है, x पे चलना है कितना 5, तो ये हो जाएगा 5,0, ठीक है मेरे भाई। अब इन दोनों को मिलाओ, क्या दिक्कत है, मिला देंगे, क्या टेंशन है। ये लीजिए मिला दिया अपन ने, कोई दिक्कत आई नहीं, मिला दी। अब स्केल से मिला दो, सटीक मिलेगी बेहतरीन तरीके से, ठीक है। फिर हम दूसरी समीकरण पे आ जाते हैं, दूसरी टेबल पे। x पे कितना मेरे भाई 0 और y पे 5 है, x पे 0 तो x पे चलना ही नहीं है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है, घोटाला हो चुका है भाई साहब, बहुत कैड़ा घोटाला है ना। अभी हमने क्या किया, x पे 0 ले लिया तो आपका y पे आ गया, ठीक है। x पे 0 ले लिया, y पे 5 आ गया, y पे 0 ले लिया, x पे 5 आ गया। कहीं ये रेखा संपाती तो नहीं है, x का डबल 2, y का डबल और 5, अरे यार संपाती रेखा यार, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसी रेखा है, संपाती, और हमने देख ली थी पहले ही, कैसी रेखा थी, संपाती थी, हमने प्रूफ कर लिया था, तभी तो संगत बनाई थी, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर कहता है x पे 0 y पे 5, तो x पे 0 y पे 5 मतलब सेम टू सेम यही के यही है, दूसरा वाला भी यही है मेरे भाई, है ना। और x पे 5 y पे 0, x पे 5 y पे 0 तो ये भी यही है। तो मेरे भाई क्या कहूं कि संपाती रेखा हुई सर जी, इसी के ऊपर दूसरी रेखा है ये साहब, ये लीजिए, इसी के ऊपर दूसरी रेखा, यानी रेखा के ऊपर रेखा संपाती रेखा है। तो मेरे भाई क्या करना होता है इनका, क्या करना होता है, हल याद कर ले, तो ले लो हल, दिख रहा है आप लोगों को डायरेक्टली 0,5 है कि नहीं है। चलिए तो हमने ग्राफ भी खींच लिया इसका, बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया है। इसको नोट कर लो एक बार भाई ग्राफ को, ठीक है मेरे भाई, ग्राफ को एक बार जल्दी जल्दी नोट कर लो सारे बच्चे, फटाफट नोट कर लो भाई। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने कर लिया, उम्मीद है समझ में आया होगा मेरे दोस्त। रिक्वेस्ट है जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैथ और साइंस सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पर सिखाया जाता है मेरा दोस्त, ठीक है। चलिए तो बिना देरी करते हुए अगले सवाल पे चलते हैं, मारकर देवता गिर गए जय हो, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अगले सवाल पे, यानी कि इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए बच्चों तो देखते हैं सेकंड पार्ट मेरे भाई, सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, कहता है x माइनस वाई बराबर 8 तथा 3x माइनस 3y बराबर 16, ये दो समीकरण दिए अपने को, ठीक है। तो हमें बताना है संगत है असंगत, तो ये तरीका तो सेम ही है। चलिए कर लेते हैं हल, समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो यार, है ना, थोड़ा सा ध्यान दो इधर कि ये 8 बराबर में रखा है, इसको इधर ले लो, तो हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। सही बात है कि नहीं, मैं लिख दूं समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इधर भी ऐसे करो, 3x माइनस 3y, इसको इधर ले लो, इसको इधर लोगे
तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 16 और बराबर में 0। समीकरण 2 आगे समझ में क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, तुलना करते हैं जी। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर मेरे भाई, तुलना करने पर दोस्त, तुलना करने पर। देखो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो इधर से, अगर आपका इधर स्ट्रॉन्ग है ना, फिर आप पढ़ने में एकदम लाजवाब हो जाएंगे, चाहे कमजोर हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन इधर स्ट्रॉन्ग है, कैचिंग पावर बढ़िया है। अगर इधर अपने माइंड कंट्रोल कर पा रहे हो तो फिर आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको आता हो चाहे ना आता हो, मैं सिखा दूंगा गारंटी के साथ, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया, तुलना कर दी, तो a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई जी। चलो निकालो, 1 की बात है, समीकरण 1 पे चलेंगे, ये समीकरण 1, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, y के साथ -1 है और c -1 है। अब तो समझ पा रहे हो कि नहीं, पक्का। तुलना कर दी, अब a2 b2 और c2। अब 2 की बात हुई है तो कौन सी समीकरण पे चलना है बताओ, जल्दी बताओ। अगर a2 b2 c2 निकालना है तो कौन समीकरण पे, समीकरण 2 पे चलना है कि नहीं, ठीक है। तो x के साथ क्या है भैया, x के साथ क्या है, 3 है, तो a2 की वैल्यू 3, इसके साथ क्या है -3 तो -3, और इसके साथ क्या है माइनस का 16। कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। निकाल लिया, अनुपात निकालते साहब, अनुपात निकालते साहब। कैसे निकालेंगे देखना जरा बहुत ध्यान से। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, यही तो अनुपात होता है, सही बात है। अब देखिए जरा a1 बटे a2, यहां पर देखिए a1 बटे a2, a1 a2 यानी 1 बटे 3, सीधा सीधा आ गया, कटेगा तो है नहीं, 1 बटे 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। b1 बटे b2, b1 बटे b2 तो माइनस का 1 बटे माइनस का 3, माइनस का 1 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसका भी क्या आ गया 1 बटे 3, कोई दिक्कत नहीं यार, संपाती हो सके, दोनों बराबर आ गए। तीसरा चेक कर लेते हैं, c1 बटे c2 ले लेते हैं, c1 बटे c2 -8 -16, -8 बटे में -16, इससे कैंसिल और इससे कटेगा 1 पे 2 पे, ये आ जाएगा 1 बटा 2। ओ हो गड़बड़ हो गई, घोटाला हो गया। देखो ना दोनों बराबर है और ये क्या हो गया, ये अलग आ गया, तो भैया कौन सा, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या है गड़बड़, कि भैया ये बराबर नहीं आता तो समांतर होती है, और जब समांतर होती है तो मेरे भाई असंगत होता है, ये मैंने कई बार बताया, ठीक है। तो हम लिख देंगे क्या कंडीशन क्या मैच कर रही है, कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, पर बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो हम लिख देंगे अतः रैखिक युग्म असंगत है, अतः रैखिक युग्म असंगत है मेरे भाई, क्या है, असंगत है। और जब असंगत है तो ग्राफ खींचना ही नहीं है, कि जिसने बोला है यदि संगत हो तो ग्राफ खींचो, यदि संगत हो तो ग्राफ खींचो। बात समझ में आई। तो ये सवाल हमने बड़ी बेहतरीन तरीके से कर लिया। अब दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, कि जब संगत हो तो कैसे करना है, असंगत हो तो कैसे करना है, ठीक है मेरे भाई। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कवर हो चुका होगा, है ना। अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 2 पार्ट बचे हैं, थर्ड और फोर्थ, ये तुम्हारा होमवर्क है, खुद कर लेना, ऐसे ही होगा, और नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं स्पेशली कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, ठीक है बहन, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 पे आ जाते हैं फटाफट। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ले लिया। तो भैया चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो भाई देखते हैं सवाल नंबर 5, द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है भाई। क्या कहता है सवाल नंबर 5, कहता है एक आयताकार बाग की लंबाई, यानी एक आयताकार बाग है, कैसा है, आयत के आकार का है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब ज्यादा है, ठीक है। यदि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर हो तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब बाग की विमाएं का मतलब क्या है, बाग की विमाएं का मतलब मेरे भाई है उसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है कि नहीं है। विमाएं का मतलब यहां पर लंबाई और चौड़ाई है। तो मेरे भाई इसका हल शुरू कर देते हैं, बहुत ध्यान से देखना, समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए आयताकार बाग है तो एक आयत बना लेते हैं ना, एक आयत बना लेते हैं, ये लीजिए एक आयत बनाते हैं। ये बना लिया मैंने एक आयत, ठीक है मेरे भाई। मान लो ये इसकी लंबाई है यहां से यहां तक, और ये इसकी चौड़ाई है, मान लो क्या ये होती है, ठीक है मेरे भाई।
ये लंबाई है और ये चौड़ाई, मैं लिख देता हूं ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, अब ये कह रहा है बहुत ध्यान से, कहता है आयताकार बाग की जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, चौड़ाई से 4 ज्यादा है, चौड़ाई से। तो मेरे भाई मान लो चौड़ाई x मीटर है, क्या मान लो चौड़ाई x मीटर है, तो भैया लंबाई क्या हो जाएगी, इससे 4 ज्यादा, यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 4 मीटर। बात समझ में आ गई क्या? यही तो कहना चाहता है कि भाई जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है। चौड़ाई मान लो x है तो x प्लस 4 हो गई, मान लो चौड़ाई 10 है तो लंबाई 14 हो गई, 6 है तो 10 हो गई। आ रहा है समझ में बात? अब हम ये बात लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखना बहुत ध्यान से। लिखेंगे माना आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी है मेरे भाई, x मीटर है। कितनी है? x मीटर है। बात समझ में आ गई? चौड़ाई मान लो x मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी भैया मेरे भाई, आयताकार बाग की लंबाई हो जाएगी मेरे भाई x प्लस 4 मीटर। ये बात भी हमें पता चल गई। अब कहता है इसका अर्ध परिमाप आपको दे रखा है, तो हमने लिखेंगे दिया है। क्या दिया है मेरे भाई? अर्ध परिमाप दिया है। क्या दिया है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप दिया है भैया, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। अब अर्ध परिमाप है तो मेरे भाई 2 से डिवाइड कर दो। अर्ध का मतलब आधा, तो 2 से हमेशा डिवाइड करना है परिमाप को। ठीक है मेरे भाई, चलिए आपने हीरोन्स फॉर्मूले पढ़ा हुआ अर्ध परिमाप, है ना? जब हम हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं एस एस माइनस वन, एस होता है सेमी पेरीमीटर, तो उसको a प्लस बी प्लस सी बटे 2 कर देते हैं। ये सब याद आया कुछ थोड़ा बहुत? वेरी गुड। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? अर्ध परिमाप। अब भाई अर्ध परिमाप तो उसने दिया है, कितना दिया है मेरे भाई? 36 मीटर दिया है, बराबर 2 से 2 खत्म। तो लंबाई कितनी है मेरे भाई? x प्लस 4 प्लस चौड़ाई कितनी है मेरे भाई? x मीटर। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत। तो 36 बराबर 1x और 1x कितना हो गया भाई? 2x और प्लस में 4। ठीक है, अब क्या करता हूं, इसको पलट लेता हूं ताकि सही रहे। तो 4 अगर मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2x बराबर 36 माइनस 4। समझ में आया कि यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब 2x बराबर कितना बचेगा मेरे भाई? 32 बचेगा। कितना बचेगा? 32 बचेगा। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा x बराबर, देखना यहां पर ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, इन दोनों के बीच में कैसा साइन है? मल्टीप्लाई का। उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हो जाएगा 32 बट्टे में 2, काटेंगे तो आ जाएगा 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 16 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? वी वाई निकालनी थी, x क्या माना था मेरे भाई? चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई कितनी हो गई? 16 मीटर हो गई। कितनी हो गई? तो हम लिखेंगे अतः बाग की चौड़ाई बराबर कितनी है? 16 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16 मीटर। ठीक है, और लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई? लंबाई देखो यहां पर कितनी हो जाएगी। अब लंबाई क्या कह रहा है कि इससे 4 ज्यादा है, तो x प्लस 4 यानी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। सिंपल सा आंसर है, 4 जोड़ देंगे। ठीक है कि नहीं है? आई होप कि समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, 2 नंबर में आने वाला एक सवाल है, इंपोर्टेंट लगा लेना भाई। ठीक है यार मेरे भाई, समझ में तो आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, लग रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो भाई शेयर कर दिया करो यार क्लास को। ठीक है नहीं है? नोट करो फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। बेहतरीन तरीके से हमने सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं अगला सवाल हमें क्या दिया है। ठीक है, देरी ना करते हो, फटाफट देखते हैं। ठीक है बच्चों, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। तो वही देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 हमारे को क्या दिया है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। कहते हैं एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। ठीक है, 2 चरों में एक ऐसी समीकरण लिखो ताकि प्राप्त युग्म
ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा हो, प्रतिच्छेद करता हो, समांतर हो और संपाती हो। मतलब सिंपल है, जैसे हमने एग्जाम्पल में करा था, उदाहरण में करा था कि भैया प्रतिच्छेदी रेखा के एग्जाम्पल क्या थे, समांतर के क्या थे और संपाती क्या है। आपको ऐसी एक समीकरण लिखनी है तो लिखते हैं ना बहुत ध्यान से, जैसे ये दे रखी है ऐसी लिख दो कोई। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसी का लिख लेते हैं, हम इसी का लिखते हैं आंसर। क्या है भैया प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है, पहले बहुत ध्यान से उसका आप कंडीशन देख लो, A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, ये कंडीशन होती है प्रतिच्छेदी रेखा की, सही बात है। अब ऐसी कोई समीकरण लिखो जो आपस में दोनों बराबर ना आए, बताओ, दो चर वाली ऐसी रेखा समीकरण लिखो ताकि ये समझ में प्राप्त युग्म कैसा हो, प्रतिच्छेदी हो। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे मेरे भाई 2x प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0, ठीक है। और क्या कौन सी लिख दो, समीकरण एक है, युग्म लिखना है तो दो लिखनी है। और लिख सकता हूं मैं क्या इसमें कि 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण 2, ये लिख दिया मैंने। अब देखो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, कैसे पता चलेगा कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, चेक करो, 2/3 और 3/4 बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, इसीलिए कैसी रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। इतना ही आंसर है, इतना ही करना है मेरे भाई, और कुछ नहीं करना। आगे समझ में, आगे समझ में क्लियर है। चलिए अब हम समांतर की लिख देते हैं भाई, अब हम समांतर की लिख देते हैं। ये लो जी, समांतर में क्या होता है, दो तो बराबर होता है लेकिन तीसरे वाला बराबर नहीं होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जैसे x माइनस 3y प्लस में 10 बराबर में 0, ठीक है। और क्या लिख देता हूं यहां पर मैं, सॉरी पहले कंडीशन लिखवा देता हूं मैं, है ना, साथ साथ तुम्हारे कंडीशन भी क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो समांतर रेखा की कंडीशन कैसी होती है कि भैया A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, पर बराबर नहीं होता है C1/C2, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब ये कंडीशन कैसे बनेगी कि भैया समीकरण लिख देते हैं इसका, हम क्या लिख देते हैं इसकी समीकरण। तो भैया x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0 लिख देते हैं, समीकरण एक, युग्म लिखना है, ठीक है ही नहीं है। दूसरी लिख देते हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये रहेगा 2x डबल हो गया और ये माइनस के 6y और माइनस के 17 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। कुछ भी लिख सकते हो आप, अपनी मर्जी से लिख सकते हो, आंसर करेक्ट रहेंगे आपके। अब देखो A1/A2 यानी 1/2 और माइनस से माइनस कैंसिल, 3/6 यानी कि 1/2, और ये बराबर नहीं, 8/17 कटेगा ही नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा समांतर रैखिक युग्म हो गया। आ गया समझ में, क्लियर है। ये लिख लोगे, अब ये लिख लोगे क्या होता है, कंडीशन बता देता हूं कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर होता है बेटा C1/C2। इसमें सब कुछ बराबर ही होते हैं, क्लियर है क्या, लिख लोगे अब इसका। चलो इसका मुझे कमेंट करके बताना मेरे भाई, इसका कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या रहेगा मेरे दोस्त। करा करो यार कमेंट में, कमेंट करा करो ताकि हमें भी अच्छा लगे और मोटिवेट हो, ठीक है। शेयर करो क्लास को, जितने बच्चे नए होते हैं सब्सक्राइब करा करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैथ और साइंस की तैयारी आपकी बढ़िया चलती है, बोर्ड लेवल की चलती है, आपको सिखाया जाता है, ठीक है। नोट कर लो इसको एक बार, कर ले नोट। चलिए तो इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। आई होप की वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्लास अच्छी लग रही होगी, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए देरी ना करते फटाफट अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 7 दे रखा है, ठीक है, चलो भाई। तो भाई सवाल नंबर 7 देखते हैं, सवाल नंबर 7 हमारे को क्या दिया है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। कहता है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींचना मैंने आपको सिखाया है, यस और नो, ग्राफ खींचना मैंने आपको सिखाया है। चलिए कहता है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष, यानी त्रिभुज बनेगा, ध्यान रखना त्रिभुज बनेगा, ये बात बता दी इन्होंने। त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करो तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर। मतलब त्रिभुज बनेगा उसको आपको छायांकित करना है, मतलब उसको आपको शेड करना है, यानी डैश डैश से आपको दिखा देना है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, यहां पर हल लिखना पड़ेगा। कर लोगे क्या इसको, ये बताओ, कर लोगे क्या। चलिए मैं करवा देता हूं फिर भी, है ना, करवा दूं, गुड, करवा देता हूं। हमारे पास समीकरण दे रखी है मेरे भाई, क्या दे रखी है, ये दे रखी है। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई
और +1 बराबर 0, तो क्या मैं लिख दूंगा x माइनस वाई बराबर -1। इसको इधर ले लूंगा, समीकरण 1 लिख दूंगा। ठीक है, ग्राफ खींच रहे हैं तो ये कर सकते हैं। दूसरा दूसरा देखना बहुत ध्यान से, दूसरा है मेरा 3x प्लस 2y, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार, थोड़ा दिमाग लगाना, स्पीड में करूंगा। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे। इस 12 को उधर ले जाएंगे, ये 12 मेरा हो जाएगा जाके +12, समीकरण 2 हो जाएगी। आ गया समझ में? इस 12 को मैं इधर ले जा चुका हूं, तो क्या हो गया +12। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से मैं क्या करने वाला हूं, x बराबर 0 रख लूंगा। x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लूंगा तो 0 माइनस वाई बराबर -1। 0 कुछ होता नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 1। आगे समझ में? अब क्या करेंगे, अब y बराबर 0 ले लेंगे। अब y बराबर 0 लेने पर क्या बात समझ में आ रही है क्या? सच बताओ, ये बात मैंने पहले भी करवा रखी है आपको। x बराबर 0 ले लो भैया, 0 ले लेंगे तो ये 0, y का y, माइनस से माइनस y। अब y बराबर 0 ले लो, y बराबर 0 लूंगा तो मेरे भाई यहां पर ये है समीकरण 1 आपकी। ठीक है, y बराबर 0 लूंगा तो x माइनस 0 बराबर में -1। 0 माइनस की ना प्लस की होती, तो x बराबर आ जाएगा आपका -1। क्या बात समझ में आ गई क्या? यस सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने देख लिया। अब आप क्या करो, अब आप यहां पर करो कि भैया समीकरण 2 पे आ जाओ। अब समीकरण 2 पर, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या कह रही है, समीकरण 2 कह रही है, ये रही समीकरण 2। तो x बराबर 0 लेने पर x बराबर 0 ले लो, तो x बराबर 0 लूंगा तो 3, ये 0 और प्लस में 2y और बराबर में 12। यहां तक समझ में आई बात? अब ये आपस में क्या बना देगा, 0 प्लस में 2y और बराबर में 12। 0 कुछ होता नहीं है, तो y बराबर यहां से काट देंगे इसको, 12 को, कितना हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या बात समझ में? थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं, थोड़ा सा 1-2 स्टेप खत्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको 1000 बार बता रखा है, ठीक है कि नहीं है? आप समझ जाओगे, मुझे उम्मीद है, अगर आपने पहली क्लास ली है तब। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, y बराबर 0 ले लेंगे। y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लोगे मेरे भाई, तो ये y बराबर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस में 2 गुना में 0 बराबर में 12। अब ये आपस में 0 बना देगा, है ना? तो ये हो जाएगा 3x प्लस 0 बराबर में 12, और 0 कुछ होता नहीं है, तो 3 से कटेगा कितने पे, 4 पे। तो भैया x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 4 आ जाएगी। क्या बात समझ में आई? 3 चौक 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। अब हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे साहब। क्या बनाएंगे, सारणी। तो सारणी नंबर 1, सारणी नंबर 1, सारणी नंबर 1 बना लेते हैं फटाफट। तो x और ये y। अब देखना, सारणी 1 का मतलब है समीकरण 1, सारणी 1 का मतलब समीकरण 1 पे चलते हैं। तो समीकरण 1 में क्या किया, x बराबर 0 रखा, x बराबर 0 रखा, तो y बराबर कितना निकला मेरे भाई, 1 निकला। देखो x बराबर 0 लिया तो y बराबर कितना निकला, 1 निकला। ठीक है, अब आपने क्या किया, y बराबर 0 रखा, y बराबर दिख रहा है ना बढ़िया से, y बराबर 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या रखी, 0। तो x पे कितना आ गया, -1, x पे कितना आ गया, -1 आ गया। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। सारणी नंबर 2 भी कर लो, सारणी नंबर 2, तो सारणी नंबर 2 कर लो भैया। तो सारणी नंबर 2 खींच लेते हैं यहां पर, ये x है और ये y है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ये इधर का पोर्शन है। ठीक है, पहले ये करना होता है, उसके बाद आपको ये करना है, ठीक है कि नहीं है? ये यहां पर, ये, इसके बाद ये। ठीक है, चलो अब क्या करें भाई, सारणी 2 खींच लेंगे तो बना लेंगे फिर सारणी भी हम। x बराबर क्या रखा है अपन ने, 0 रखा है, तो x पे 0 ले लो, y पे कितना आ गया, y पे 6 आ गया। देखो x पे 0 लिया तो y पे 6 आ गया। फिर y पे 0 लिया हमने, क्या लिया, y पे 0 लिया, तो y पे जब 0 लेंगे तो x पे कितना आ गया, 4 आ गया। आ गया समझ में? ये तो हम करते ही है। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं सर जी। तो खींच लेते हैं ग्राफ भैया, ये लीजिए ग्राफ खींचते हैं सर जी। चलो ग्राफ खींच लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। नंबर मार्क कर लूं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर है 6, y पे 6 है और x पे तो आपका 4 ही है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। ठीक है, ये 0 मूल बिंदु, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर -1 -2
-3 -4, यहां पर 1 2 3 4। ठीक है भाई, ये हमने ले लिया और नंबर भी लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है मेरे भाई, हमने अच्छे तरीके से इसको देख लिया। अब हम क्या करते हैं, रेखा बनाते हैं ना, रेखा खींचते हैं। कैसे खींचेंगे देखना बहुत ध्यान से। मेरे पास है समीकरण नंबर 1 पे आ जाते हैं ना, सारणी नंबर 1 पे। तो देखो x पे कितना है, x पे 0 है और y पे 1 है। तो x पे 0, तो x पे तो चलना ही नहीं है, y पे 1 चलना है, y पे 1 चलना है। तो y पे 1 चलेंगे तो यहां पर y मिलेगा आपको, ये हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलो जी। उसके बाद हम x पे कितना है -1 और y पे 0, तो y पे तो चलना ही नहीं है ना। x पे चलेंगे x पे चलेंगे -1, तो x पे -1 किधर है, इधर है -1, तो ये रहा मेरा -1। ठीक है प्यारे लाल, चलो जी। अब इसकी रेखा खींच देते हैं हम लोग, रेखा खींचते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इससे इसको मिलाते हुए ऐसे रेखा खींच देंगे। ठीक है, स्केल से खींचना, अच्छी खींचेगी, प्यारी खींचेगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलो जी, अब हम आते हैं समीकरण 2 पे, इस पे सारणी 2 पे, मतलब x पे कितना है साहब 0 और y पे 6 है। तो x पे तो चलना ही नहीं है, x तो ये है, x पे चलना ही नहीं है। y पे 6 है, तो y पे प्लस का 6 है कि माइनस का, प्लस का। नीचे चलो कि ऊपर, जल्दी बताओ, ऊपर चलना पड़ेगा, तो ऊपर चल लेते हैं। तो ये रहा मेरा प्लस का 6। ठीक है, और एक और मिस्टेक कर दी मैंने, यहां पर ये माइनस के नंबर है मेरे भाई, क्या है ये नंबर सारे माइनस के, तो मैं लिख देता हूं -1 -2 -3 -4, क्योंकि y डैश पे हमेशा माइनस रहता है। ठीक है कि नहीं है। चलो जी, यहां तक देख लिया आपने। अब उसके बाद है x पे 4 है और y पे 0 है। x पे कितना चलेंगे 4, तो x पे 4 चलो भैया, 1 2 3 4, ये बैठा है यहां पर 4। और y पे कितना है मेरे भाई 0, तो y पे चलना ही है जब 0 है, 0 का मतलब चलना नहीं है, y पे y स्थिर रहो। ठीक है, तो आप इन दोनों को मिला दीजिए। अब इन दोनों को मैं मिलाने जा रहा हूं, ये लीजिए, ये मिला दिया मैंने इन दोनों को। ठीक है प्यारे लाल, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बता दो मेरे दोस्त, कब बताओगे भाई, बता दो यार, अब तो बता दो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखिए, अब कहता है, क्या कहता है भैया कि ग्राफ तो खींच दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष और जो त्रिभुज के शीर्ष बने, त्रिभुज के शीर्ष 1 2 और यहां पर ये 3, ये देखो, ये त्रिभुज का शीर्ष ही है ना। तो इनके निर्देशांक ज्ञात करने, शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करने मेरे भाई। शीर्ष के निर्देशांक देखो यहां पर, तो जब यहां पर है एक्स अक्ष पर है, तो पहला क्या निकाला था 0, -1, क्या निकाला था 0, क्योंकि एक्स पे निकालना है। तो एक्स पे देखो, इधर तो 0 है और इधर -1 है, तो एक तो हो गया मेरा 0, -1। ये देखो शीर्ष लिख देता हूं यहां पर, क्या है ये शीर्ष है, बराबर 0, -1। दूसरा 0,4 है, कितने हैं 0,4, एक्स अक्ष पे निकालना है ना, तो ये 0,4, तो 0,4 हो गया। ठीक है मेरे भाई, आ रहा है समझ में। चलो, और क्या, ये त्रिभुज जो निकाला है यहां पर देखो, तो यहां पर क्या जाएगा, ये जाएगा यहां पर 2 से, कहां जाएगा, चेक करो मैच करेगा कि नहीं 2 पे एक्स पे, तो 2,0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि वाई पे नहीं जाना है अपने को, हमने एक्स अक्ष पे निकालना है और इन बिंदुओं से बना त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने। तो यहां पर हो जाएगा 0,2। एक बार मैं मैच कर लूं, क्या पता गड़बड़ हो गया, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, आंसर मैच कर लेंगे, कोई बुराई नहीं है भैया कंफर्मेशन करने में। फिलहाल अभी हम ट्राई कर रहे हैं ना, हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी। तो देख लेते हैं 3.1 है ना, 3.1 का है आपका, है त्रिभुज के शीर्ष -1,0 -1,0। ठीक है, एक्स पे माइनस, अच्छा एक्स एक्स पे करना तो वाई भी लेना पड़ेगा, क्योंकि निर्देशांक तो दोनों ही होते हैं, है ना, गड़बड़ कर दी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ में आ गया। 4,0, ठीक है, उल्टा कर दिया, और 2,3। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। देखो हमने क्या किया है, हम इसको थोड़ा सा ये लीजिए, और मैं यहां पर लिख देता हूं शीर्ष, क्या लिख देता हूं मैं, त्रिभुज के शीर्ष लिख देता हूं। अब देखना जरा बहुत ध्यान से, कहता है कि एक्स अक्ष पर शीर्ष ज्ञात करने हैं। तो एक्स अक्ष पर देखो भैया, पहला शीर्ष मान लो ये है,
तो एक्स अक्ष पे क्या लिया है मैंने, माइनस का 1 चला है, तो माइनस का 1 हो गया, कोमा। अब वाई पे क्या है, वाई पे तो 0 चले थे हम, वाई पे क्या चले थे, 0 चले थे, 1 कोमा 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स अक्ष पे देखो पहले, तो एक्स पे क्या है, यहां पर जो त्रिभुज बन रहा है, देखो त्रिभुज तो यही बन रहा है, देखो मेरे भाई ये बन रहा है त्रिभुज, ये वाला, ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो इसके शीर्ष 1 2 3, तो एक्स पे क्या है, 4 है, एक्स पे क्या है, 4 है, कोमा। वाई पे क्या चले थे, 0, वाई पे 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, वाई पे तो 0 ही थे ना, देखो ना 0 ही थे ना, एक्स पे 4 वाई पे 0, एक्स पे 4 वाई पे 0, ठीक है। अब जो शीर्ष बना है जहां पर ये प्रतिच्छेद करके गई है, ये देखो यहां पर 2 है और यहां पर क्या मैच करेगा, यहां पर 3 मैच करेगा, दिख रही है आपको डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा भाई एक्स पे 2 है और वाई पे 3 है, तो 2,3 है, तो मैं लिख दूंगा यहां पर कितना हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। ये तो हो गए आपके त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है मेरे भाई, अच्छे से देख लिया हमने, गलतियां नहीं करेंगे मेरे भाई, गलती को सुधारते हुए चलेंगे, ध्यान रखना। और असली बंदा वही है जो गलती को सुधारता हुआ चले, आई बात समझ में, चलो अब क्या करेंगे, कहता है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो, तो छायांकित कर देते हैं मेरे भाई, क्या बड़ी बात है, ये त्रिभुजाकार पटल दिख रही है, तो त्रिभुजाकार को पटल को छायांकित करो, ये लो जी, जो त्रिभुज है इसमें आपको ऐसे करना है, छायांकित करना है, ये दिखा दिया हमने त्रिभुज को छायांकित करके, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपका त्रिभुजाकार छायांकित हो गया है, कोई दिक्कत आई नहीं आई, अच्छे से सोल्व कर लिया। ये तरीका मैंने बेटा आपको हजारों बार बता रखा है, आपको ग्राफीय विधि भी समझा रखी है, आप स्पेशली वहां जाके देख सकते हो, विलोपन विधि भी कर ली, ग्राफीय विधि भी और प्रतिस्थापन विधि भी कर ली हमने, ठीक है कि नहीं है। और हमने कंडीशंस भी देख ली, प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है, हर चीज हमने कर ली है यार। अगर आप जाओगे आपको लिंक मिलेगा नीचे, आप देख सकते हो, सीख सकते हो, मैंने वहां पे अच्छे सिखाया है ना। उम्मीद करता हूं अगर लगता है कि यार मेरा भाई मेरा दोस्त मेरे सर मेहनत कर रहे हैं, तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, आपसे रिक्वेस्ट है, और शेयर जरूर करें क्लास को यार, क्योंकि वहां पर शेयर करोगे तो उनका भी भला होगा, वो भी सीख पाएंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। ये मत सोचना कि उसको भेजो, नहीं, आप जितना भेजोगे आपका माइंड इतना ही अच्छा होगा, ठीक है कि नहीं है। तो हमने ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली आज 3.1, क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाती है फिर दिक्कत आती है, इसलिए हम उसको तोड़ तोड़ के करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, सी यू, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो भाई।